ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा। तो जिनेवा कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। हेनरी ड्यूनेट से ये कन्वेंशन शुरू हुआ था। हेनरी ड्यूनेट एक पर्सन थे जो कि इटली गए थे, और इटली जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वॉर हो रही थी और वॉर में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा था। बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग घायल थे, वुंडेड थे, और उनके साथ बहुत ही जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जो पकड़े जाते थे दूसरे देश के जो सिपाही वगैरह, उनके साथ बहुत ही बैड बिहेवियर होता था, उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट होता था। तो हेनरी ड्यूनेट को वो देखकर ना उनका मन बहुत ही खराब हो रहा था कि इन लोगों की क्या गलती है, ये लोग तो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जिसमें ये जो वॉर में घायल हुए जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, जो मर जाते हैं, उनके लिए, उनके फैमिली वालों के लिए कोई ना कोई प्रोविजंस बने होने चाहिए जिससे कि इनकी लाइफ कुछ सेटल हो सके। तो हेनरी ड्यूनेट ने वॉर में जो नुकसान हुए थे उनको बचाने के लिए दो चीज़ें रिकमेंड की थी अपनी किताब में। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने दो चीज़ें रिकमेंड की थी। नंबर 1, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब एक इंसानियत के नाते आपको एक एजेंसी बनानी चाहिए जिसका काम हो इन वॉर्स के जो प्रिजनर्स हैं इनका ध्यान रखना, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका और इनके परिवार वालों का ध्यान रखा जाए। और दूसरा प्रोविजन उन्होंने कहा एक गवर्नमेंट ट्रीटी साइन की जाए जिसमें कंट्रीज को ये कहा जाए कि आफ्टर द वॉर या ड्यूरिंग द वॉर इन लोगों के साथ एक न्यूट्रल बिहेवियर किया जाए। ये ना देखा जाए कि एनिमी कंट्री का सोल्जर है तो इसको हम टॉर्चर करें या कुछ करें, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने दो ही रिकमेंडेशन दिए थे, एक तो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक एजेंसी बनाई जाए और दूसरा एक ट्रीटी साइन की जाए। जो पहला उनका रिकमेंडेशन था ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक एजेंसी को साइन करना, उसमें बनाई गई इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस कमिटी बनाई गई जिसका काम था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के जो सोल्जर्स हैं उनका ध्यान रखना। और दूसरी जो गवर्नमेंट ट्रीटी बनाई गई उसका नाम रखा जिनेवा कन्वेंशन। यहाँ से जिनेवा कन्वेंशन के बीज बोए गए। अब इस हेनरी ड्यूनेट इस काम के लिए, इस प्रोविजंस को देने के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए हेनरी ड्यूनेट को फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब ये जो जिनेवा कन्वेंशन के स्टार्टिंग इन्होंने की, आज तक 4 जिनेवा कन्वेंशन हुई है, जिसमें से सबसे पहली जो जिनेवा कन्वेंशन हुई थी वो हुई थी 1864 में। 1864 में जब पहली बार जिनेवा कन्वेंशन हुई उसमें कहा गया कि ड्यूरिंग द वॉर जो हर्ट सोल्जर्स हैं उनको किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, ये बताती है पहली जो जिनेवा कन्वेंशन है। उसके बाद इसका कोई खासा असर नहीं पड़ा। फिर 1906 में सेकेंड टाइम जिनेवा कन्वेंशन हुई जिसमें बताया गया जो नदियों में, जो सी में जो युद्ध होते हैं उसमें जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, जो उसमें जो लोग घायल हो जाते हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको कैसे हम ट्रीट करें। उसके बाद 1929 में थर्ड जिनेवा कन्वेंशन हुई जिसमें ये बताया गया कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन होते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर नाम दिया गया इन लोगों को, उन लोगों को जो कि वॉर के अंदर पकड़े जाते हैं, ऐसे सोल्जर्स जो कि वॉर के अंदर पकड़े जाते हैं या तो घायल होकर या वैसे। और उनको ये कहा गया कि इन लोगों को ह्यूमेन कंडीशन में रखा जाना चाहिए, इनके साथ एक न्यूट्रल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि ये किसी एनिमी कंट्री के सोल्जर्स हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी लोगों ने सिग्नेचर्स किए बट सारी चीज़ें फेल हो गई। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में चौथा जिनेवा कन्वेंशन हुआ जो सक्सेसफुल हुआ, और इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड की गई। पहली आपका प्रिजनर्स ऑफ वॉर और दूसरा नॉन कॉम्बेटेंट्स। प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो मैंने आपको बताया ये लोग वो लोग होते हैं जो कि वॉर में वुंडेड हो जाते हैं, जिनको घायल हो जाते हैं, जो चोट लग जाती है जिनको, उनको पकड़ के ये लोग ले जाते हैं। दूसरे होते हैं नॉन कॉम्बेटेंट्स। नॉन कॉम्बेटेंट्स होते हैं वो लोग जो इनडायरेक्टली इन लोगों से जुड़े होते हैं या इनडायरेक्टली वॉर से जुड़े हैं, जैसे कि इन घायल सोल्जर्स की बीवियाँ, बच्चे, ओल्ड पेरेंट्स, अदर फैमिली मेंबर्स, ये सारे के सारे नॉन कॉम्बेटेंट्स में आते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, बट फिर भी इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। तो इन लोगों को POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर प्लस नॉन कॉम्बेटेंट्स को इसमें कंसिडर किया गया और कहा गया आर्टिकल 9 में कि इन लोगों को राइट है कि ये वुंडेड सोल्जर्स को का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखवाएं, नॉन कॉम्बेटेंट्स और वुंडेड सोल्जर्स, और इनसे कोई फालतू की चीज़ें, फालतू की छानबीन नहीं करेगा। दूसरा आर्टिकल 12 to 16 में कहा जाता है कि ना ही तो नॉन कॉम्बेटेंट्स का कोई मर्डर करेगा, ना ही उनको कोई टॉर्चर करेगा, ना ही कोई इनकी बीवियों को एक्सप्लॉइट करेगा, और इनको बहुत ही ह्यूमन कंडीशन में रखा जाएगा।
उसके बाद इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को 6 राइट्स दिए गए। वो 5 या 6 राइट्स थे। वो कौन कौन से थे कि कोई भी कंट्री इनको टॉर्चर नहीं करेगी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को। दूसरा, इनसे सिर्फ आप इनका नाम, इनका रैंक, इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका सीरियल नंबर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते, आपको अलाउड नहीं है। थर्ड, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फोर्थ, इनको ह्यूमेन कंडीशन में रखेंगे आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से रखेंगे, आप इनके साथ कोई टॉर्चरिंग नहीं करेंगे। थर्ड, इनको अपने परिवार वालों को लेटर भेजने का, उनसे बात करने का अधिकार दिया जाएगा। एंड फिफ्थ, रेड क्रॉस सोसाइटी को पूरा राइट है इनको कभी भी आकर विजिट करने का, कोई मना नहीं कर सकता। इनके हालात आके चेक करने का, इनको कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वो। तो रेड क्रॉस सोसाइटी एनी टाइम इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को विजिट कर सकती है। तो ये सब करने के बाद प्रिजनर्स ऑफ वॉर और नॉन कम्बेटेंट्स के साथ 3 प्रोटोकॉल साइन हुए, जिसमें से पहला था कि सिविलियंस की ज़्यादा प्रोटेक्शन करना, डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल कराना इनको। दूसरा, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में को कैसे ट्रीट करना है। और तीसरा, जिनेवा कन्वेंशन का सिंबल देना इनको। अगर हम देखें, अगर प्रैक्टिकली अगर जिनेवा कन्वेंशन की बात करें तो हम लोग अभिनंदन अर्थना, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की, 1-2 साल हो गए शायद इस बात को, कि पाकिस्तान के एरिया में जाकर हमारा एक विमान गिर गया था जिसमें अभिनंदन जी बैठे हुए थे और वही चला रहे थे इसको। तो उनके वहाँ पर जाने की वजह से जिनेवा कन्वेंशन की चीज़ को, जो कन्वेंशन है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को तंग नहीं कर सकते, उनको टॉर्चर नहीं कर सकते। और तब इंडिया ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन यू हैव नो राइट टू टॉर्चर हिम, यू हैव नो राइट टू आस्क एनी डिटेल्स फ्रॉम हिम। सिर्फ अगर आप पूछ सकते हो तो उनसे उनकी रैंक पूछ सकते हो, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनसे नाम और उनका सीरियल नंबर पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते, ना ही उनकी कोई इंसल्ट करेगा, ना ही उनको कोई तंग करेगा। परिवार से बात करने के लिए नहीं रोक सकते आप, उनको डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराओगे और वो जिनेवा कन्वेंशन के अंडर कंसिडर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ है। जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर शॉर्ट नोट ज़रूर आता है, आप इसको बहुत अच्छे से रेडी करके जाएं। जिनेवा कन्वेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।